हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं या फिर यूजीसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम दिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या फिर अगर आप दिसंबर 2025 का टारगेट कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हम पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। दूसरा ये विकल्प होता है, ठीक है, दूसरा ये विकल्प होता है किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हम असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी अभ्यर्थियों को ये चीज़ें पता होगी, लेकिन आप में से कुछ ही अभ्यर्थियों को ये पता है कि अगर हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं तो पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा भी हम सीधे जॉब पा सकते हैं, यानी कि बिना एग्ज़ाम दिए जॉब पा सकते हैं। तो आज उसी जॉब के बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बताना है कि किस विषय से आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं या फिर आप यूजीसी नेट किस विषय से क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि यूजीसी नेट क्वालिफाई रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है, केवल वो इतना जानते हैं कि हम पीएचडी में हमें एडमिशन मिलेगा या फिर हम किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। बहुत अभ्यर्थियों को इतना ही पता है, लेकिन देखिए कई आप ऐसी कंपनी देखेंगे जो कि आप सीधे एक ऑफिसर के पद पर भी आप पहुंच सकते हैं। तो बस बात यह है कि आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी फॉर्म निकले तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी रहेगी तभी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, नहीं तो आप सभी को पता है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर काबिलियत तो होती है लेकिन हम जानकारियों के अभाव में उस चीज़ से वंचित हो जाते हैं जिसका अगर हम प्रयास करते तो शायद हमें वो मिल जाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम बात करें पीएसयूज़ को लेकर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसको लेकर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है कि पीएसयूज होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, पीएसयूज के बारे में छोटी छोटी चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल एमएससी नेट जेआरएफ के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अभी भी वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यूजीसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस बार आपका जेआरएफ होगा, नेट होगा, तो आपके लिए इससे अच्छी खबर कोई हो ही नहीं सकती है। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, 2025 जून वाला, तो आपके पास तो ऑप्शन होगा ही पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि आप पीएसयूज़ का जब फॉर्म निकले, यानी किसी भी कंपनी में, आप सभी को पता है जैसे महारत्ना कंपनी, ये सारी जो कंपनी है ये पीएसयूज़ ये सरकार के अंदर आती है, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, ठीक है, पीएसयूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप केवल और केवल फॉर्म अप्लाई करेंगे और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, इसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा। इसको लेकर देखिए, मैंने अपने चैनल पर पहले भी वीडियो बना रखा है, एक पीएसयूज़ का आया था तो मैंने उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपका कौन सा विषय है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना विषय होता है, सब अलग अलग विषय से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हिस्ट्री से देते हैं, कॉमर्स से देते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा विषय है, जिससे कि अगर उस विषय से संबंधित अगर पीएसयूज़ में जॉब निकले तो आपको उसकी जानकारी पता चल सके। तो इसलिए आप अपना जो विषय है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे कि ये दिमाग में मेरे रहे कि अगर कहीं से भी आपके विषय से कोई भी जॉब ऐसी निकलती है तो उसकी अपडेट आपको हमारे इसी चैनल एमएससी नेट जेआरएफ के माध्यम से दी जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि करना क्या होता है। देखिए, आपको क्या करना होता है, पहली बात तो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी जो भी अपडेट हो आपको सही और बिल्कुल सटीक जानकारी आपके समक्ष पहुंच सके, ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि उनके पास इस टाइप की जानकारी नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको पता लगाना है या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि किस पीएसयूज़ का फॉर्म निकल रहा है, ठीक है, किस कंपनी का, क्योंकि बहुत ऐसी कंपनी है जो कि अपने फॉर्म निकालते हैं और उस फॉर्म को आपको भरना होता है। और इसमें देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कैटेगरी वाइज सीट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि इसमें आरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि कई पीएसयूज़ का जो
कई कंपनी ऐसी थी जब जिसका फॉर्म आया था, तो मैंने अपने इसी चैनल के माध्यम से बताया भी था। तो उसमें बाकायदा कैटेगरी वाइज निकाला जाता है कि इसमें इतनी सीट है, और साथ ही साथ आपको आरक्षण का भी लाभ इसमें मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले जब भी फॉर्म आए आपको अप्लाई कर देना है, और आपको ध्यान रखना है जितना अच्छा आपका यूजीसी नेट में स्कोर होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है। यानी आपका बहुत अच्छा नंबर है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू देखिए दोनों माध्यम से है, बहुत जगह व्यवस्था है ऑनलाइन का, या तो खुद आपको जाकर देना है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट आपकी नौकरी लग जाएगी। तो आप खुद सोच कर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत नहीं करनी है, केवल फॉर्म को अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन या फिर जो भी कुछ हो उनको देना होता है, और देने के बाद आपकी जो नौकरी है वो लग जाती है। ठीक है, तो इसी टाइप के देखिए जब भी कहीं से भी अगर फॉर्म निकलेंगे तो आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने यार दोस्त मित्र को भी ज़रूर शेयर कीजिए जो यूजीसी नेट पीएचडी क्वालिफाई किए हैं और उनको नहीं पता है। तो देखिए ये नहीं है कि केवल अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो आपको पीएचडी ही करना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। आपको कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कई कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, यानी कि यूजीसी नेट अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो उसके अलावा भी कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि एग्ज़ाम कराती है। बाकी बहुत ऐसी ज़्यादा कंपनियां जो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के हिसाब से ले लेती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका इस बार यूजीसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। आप अपना विषय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएँ, और जो भी ऐसी अपडेट होगी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।